तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 2 के बारे में। तो थ्योरम 2 क्या है? थ्योरम सेकंड, ठीक है। तो थ्योरम सेकंड हम लिखते हैं एवरी इनफाइनाइट सेट is similar to at least one of its proper subset and hence similar to infinite proper subset। ओके, क्या समझ आया आपको थ्योरम से? द एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। यानी कि कोई अगर हम इनफाइनाइट सेट भी अगर लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर सबसेट अगर हो, ठीक है, एटलीस्ट वन, कोई ना कोई एक प्रॉपर सबसेट होगा जो इस इनफाइनाइट सेट के सिमिलर होगा। हैंस सिमिलर टू द इनफाइनाइट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये हमको देखना है आज। तो इसका प्रूफ अगर हम देखें तो क्या होगा, देखते हैं प्रूफ। हमको कोई प्रॉपर सबसेट बनाने हैं और इसमें यह दिखाना है कि वो जो इनका सबसेट होगा। लेट x be an infinite set। x को हमने infinite set लिया। This implies a is a subset of x। ठीक है, a जो सबसेट लिया हमने, एक प्रॉपर सबसेट की बात नहीं हुई, हमने एक सबसेट लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं सच दैट a is equals to एलिमेंट्स क्या ले, a1 a2 so on an plus 1 so on। इस तरह से हमने एलिमेंट्स ले लिया। अब मैं कुछ सेट इसमें डिफाइन कर रहा हूं। डिफाइन b, एक सेट मैंने b डिफाइन किया। अब b किस तरह का है कि a माइनस a1। देखो, मुझे ये दिखाना है कि मैंने एक सेट लिया, प्रॉपर सेट नहीं लिया, मैंने ओनली एक सेट लिया a। अब मुझे एक प्रॉपर सबसेट बनाना है उसको। तो प्रॉपर सबसेट कैसे बनेगा? b इज इक्वल टू a माइनस a1। मैंने वहां से एक एलिमेंट को निकाल दिया, एक एलिमेंट वहां से रिमूव कर दिया। इट मीन्स वो सेट तो इक्वल होंगे नहीं, ये सेट तो इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट निकाल दिए तो सबसेट हो सकता है, इक्वल नहीं होगा, मीन्स प्रॉपर होगा। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू, मैं एक चीज ले रहा हूं, x माइनस a यूनियन b। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मैंने एक सेट x लिया था, इनफाइनाइट सेट, और उसके लिए मुझे एक और सेट लेना पड़ेगा y, जो प्रॉपर सबसेट दिखाने के लिए। ये तो मैंने छोटे छोटे सेट लिए, इसके थ्रू मैं इसको दिखा रहा हूँ, इस सेट के थ्रू मैं इसको दिखा रहा हूँ प्रॉपर सेट के लिए। ठीक है, ये मैंने हेल्पफुल सेट लिए हैं ताकि उसके थ्रू मैं इसको निकाल सकूँ। ठीक है, तो x माइनस a, तो इसमें y में कौन सा सेट है? देखो, x में से a को जब रिमूव करें, यानी कि एक एलिमेंट को मैंने रिमूव किया और यूनियन ऑफ b निकाला। ठीक है, यूनियन ऑफ b निकाला, तो ये y सेट हुआ। नाउ अब दोनों सेट को एक साथ लिखते हैं हम, जो सेट लिए थे और प्रॉपर सबसेट जो हम कह रहे हैं उसको। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस a यूनियन a, क्योंकि सेट पूरा x जो है पूरा का पूरा इनफाइनाइट सेट है, उसमें सारी चीजें हमको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? x से हमने सेट a को हमने बाहर कर दिया, सेट a के एलिमेंट्स को, फिर उसका यूनियन भी लगा दिया a के साथ। तो जो हमने बाहर किया था वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये इनफाइनाइट सेट है। और y हमने क्या लिया है? x माइनस a यूनियन b, ये हमने लिया है y। ठीक है, तो यहां से क्या समझ आ रहा है? तो y इज अ सबसेट ऑफ x। y जो है x का सबसेट है। एंड अगर मैं यहां से a1 को निकाल दूं, y से अगर a1 को मैं निकाल दूं, तब क्या हो जाएगा?
y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x। इट मीन्स इसमें जब वो इक्वल होने का चांस था और वहां से जब मैंने a1 को रिमूव कर दिया, a1 उसमें नहीं है, इट मीन्स वो इसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया x का। एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, फंक्शन f इज अ x टू y, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। अब ये किस तरह से देखते हैं, अब ये तो प्रॉपर सबसेट तो हमने दिखा दिया, अब सिमिलर भी हमको दिखाना है। तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया f(x) इज इक्वल्स टू, ये एक फंक्शन है इस तरह से ai+1, i की वैल्यू रखते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, और x इज इक्वल्स टू ai बिलोंग्स टू a। ai किस तरह का है, जो a में बिलोंग कर रहा है, और x मैंने एक और लिया, और इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, x क्या चीज़ है, x इस तरह का है कि इस x में a के एलिमेंट नहीं है। आगे बात समझ में, इसमें x को इस तरह का ले रहे हैं कि जितने भी वैल्यू एलिमेंट्स हैं वो सारे a में मौजूद हैं। ठीक है, और इसमें ये वैल्यू आ रहे हैं, x इस तरह का आ रहा है जो कि x में जो जितने भी एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, और उस a की वैल्यू को कंटेन नहीं कर रहे, a के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर रहे। इसमें a के एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं, लेकिन इसमें a के एलिमेंट कंटेन नहीं हो रहे। तो ओवरऑल इसमें पूरी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ओवरऑल इसमें पूरी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो फंक्शन f क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज 1 1 हो जाएगा। ये जो फंक्शन है आपका वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, एंड ऑन टू भी हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ से आपके नहीं बचेंगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ इन्फाइनाइट सेट से, ठीक है, कुछ थोड़ा सा एक दो सेट भी एलिमेंट्स भी, अगर एक दो एलिमेंट्स भी मैंने बाहर निकाल लिया तो वो इन्फाइनाइट सेट ही रहेंगे, वो सिमिलर उसके होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x इज अ सिमिलर टू y, x y के सिमिलर होंगे। ठीक है, x जो है वो y के सिमिलर होंगे, या कह सकते हैं y x के सिमिलर है, इस तरह का भी हम कह सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, और आगे अगर देखें हम, मोर ओवर, ठीक है, मोर ओवर y इज सिमिलर टू z अगर है, ठीक है, x सिमिलर टू y है, y सिमिलर टू z है, तो x सिमिलर टू z हो जाएगा, इस तरह का हमको पता है। ठीक है, तो एक चीज मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, इफ t इज अ फाइनाइट, t इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ x, वही चीज बता रहा हूं मैं। समुंदर से एक बूंद अगर पानी भी हम निकाल ले, ठीक है, या एक ग्लास, जितना भी पानी आपको निकालना है वो निकाल लेंगे, तो भी उसकी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आएगी। आ रही है समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x इज इनफाइनाइट, x क्या है, इनफाइनाइट है, देन x जो है वो सिमिलर होगा x माइनस टी के। वही चीज मैं बता रहा हूं, t फाइनाइट है, फाइनाइट सबसेट ऑफ x, तो इस x जो कि इनफाइनाइट है, वहां से मैंने फाइनाइट सेट को बाहर निकाल दिया। फाइनाइट सेट यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है मैं वहां से बाहर निकाल दिया, तो भी वो क्या होगा, x के सिमिलर ही होगा, क्योंकि थोड़ा सी क्वांटिटी अगर हम इनफाइनाइट सेट से भी निकाल दें तो वो इनफाइनाइट सेट ही रहती है, यानी कि वो सिमिलर ही रहती है, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता। इसलिए x इज सिमिलर टू x माइनस टी, ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया कि कोई भी इनफाइनाइट सेट अगर है तो एटलीस्ट इट हैज द एटलीस्ट वन प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वह एक प्रॉपर सबसेट तो वो रखता है जो कि उसके सिमिलर हो। ठीक है, इट हैज टू बी सिमिलर टू फाइनाइट सेट। ठीक है, एक नोट मैं यहां पर लिखा देता हूं, जरूरी नोट है ये भी। ठीक है, नोट देखते हैं, इससे हमको क्या पता चला इस थ्योरम के थ्रू, हैंस नो फाइनाइट सेट as we know is similar to any of its proper subset
proper subset, whereas every infinite set is similar to at least one of its proper subset. वही चीज लिख रहे हैं, is similar to at least one of its proper subset. बात समझ आई? सबसेट, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला कि hence the no finite set as we know is similar to any of its proper subset. इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर हम फाइनाइट सेट लेते हैं और उसका कोई प्रॉपर सबसेट लेते हैं तो वो कभी भी फाइनाइट सेट का सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, फाइनाइट के कंडीशन के लिए। और इनफाइनाइट सेट क्या अगर हम देखें तो उसका अगर कोई प्रॉपर सबसेट लेते हैं तो एटलीस्ट वन ऐसा प्रॉपर सबसेट होगा जो उसके सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये जो मैं अभी बताया आपको वो बात ध्यान रखेंगे। कोई भी आपसे अगर पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो आप ये बताएंगे, क्योंकि इस लेवल में आपको ये डेफिनेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या बता रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये नोट मैंने अभी लिखा है। कोई भी डिफरेंस अगर पूछता है, आपको डिफरेंस पता करना है, तो ये मेन डिफरेंस है कि फाइनाइट सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट उसके सिमिलर नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट सेट में अगर देखें तो उसका कोई एटलीस्ट वन प्रॉपर सबसेट इज सिमिलर टू दिस इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 2 था। आई थिंक कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखाए हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के लिए वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी आपके लिए थ्योरम्स लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।